हर घर में अब पॉलिटिक्स दाखिल कर दी है इमरान खान साहब ने। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें जो ए पॉलिटिकल घर थे पहले वो भी अब पॉलिटिकल हो गए। हाँ। देखें जो जो फौजी हैं उनके बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो सियासत में से दूर कैसे रह सकते हो? ये तो नहीं कह सकते कि अगर फौज ने कहा हम ए पॉलिटिकल हैं तो सारे खानदानों को भी निकाल दें उसके अंदर से। तब्दीली अभी जो आई है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उससे पहले की उनकी ख्वाहिश है, और बार बार वो जाकर यही मिन्नतें कर रहे हैं कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें तो फिर हम इलेक्शन में चले जाते हैं। और अब उनकी इस ख्वाहिश को वो पूरा भी करेंगे। लेकिन उन्होंने जो जो फैसला हुआ है कि ये पॉलिटिकल रहना है, वक्त आ गया है कि मास्टर को डंडा शायद उठाना पड़ जाए। अगर ये अपने हाथ से इनकी गेम निकल जाएगी ना जब, तो फिर मास्टर डंडा उठाएगा तो फिर ये खामोशी से सारे एक जगह बैठ जाएंगे। खान साहब ने किसी की कोई कट्टा तो नहीं खोला हुआ ना कि कह दें यार ठीक है बातें हो जाती हैं। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में जो कुछ कह दिया था वो कुछ कम तो नहीं था। उसके बाद उनकी पार्टी जो है हुकूमत में आ गई, तो खान साहब ने ऐसा कौन सा कर दिया कि कोई गोली चला दी है? जिस तरह इस वक्त सियासतदानों ने आधे इख्तियारात अदालतों को दे दिए और जो बच्चे कुछ हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को दे दिए, तो इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। हर वक्त राब्ते रहते हैं, अच्छा। नई हो पुरानी हो। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सर, खान साहब ने अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें कुर्बान कर दी हैं। उसके बाद से वफाक में उनके जो इस्तीफे थे 35 मंजूर हुए हैं। अभी इतलात हैं कि गालिबन 20-25 और कर लेंगे। खान साहब वफाकी मरकज में इंतखाब चाहते हैं, मगर हमें तो यहाँ ये लग रहा है कि शायद पंजाब और केवी में इंतखाब भी ना हो 90 रोज के अंदर अंदर। नहीं नहीं, इंतखाब तो 90 रोज से आगे पीछे हो सकता है, हम्म। लेकिन इंतखाब तो अब होने हैं, और पूरे मुल्क के इंतखाबात होने हैं, दो सूबों के नहीं होंगे। अच्छा। और आप देखें ना पाकिस्तान इस वक्त ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत जिस नहज पे पहुंचा दी है मौजूदा हुकूमत ने, पीडीएम के जो हमारे 13 हीरोज हैं, इन्होंने जहां पर इकोनॉमी को इस वक्त पहुंचा दिया है, आप किस तरह ये अफोर्ड कर सकते हैं कि 75 अरब से ज्यादा पैसा लगता है इलेक्शन होल्ड करने में? यहाँ पेंशनें देने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। बलोचिस्तान की हुकूमत ने आज लिख दिया है कि अगर हमारी मरकज ने हेल्प ना की तो हम अगले महीने की तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे। और फिर ये पीडीएम अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो सारा वो कहते हैं ना कि एक वो दे रहे हैं यानी एक झाका देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें। इनकी देखें ना, इनकी पंजाब में अदम एतमाद रोकने के लिए पूरी इनकी वज़रा की टीम यहाँ पहुंची हुई थी लाहौर में, हम्म। फिर अदम एतमाद को नहीं रोक सके। पॉलिटिकली इनको बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये जितनी तखीरी हरबे इख्तियार करेंगे, पब्लिक में इनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही नीचे जाएगी, अगर कुछ रह गई है तो। एजाज साहब, आप पंजाब असेंबली में वोट वो था, इत्तेमाद का वोट था, वो लिया है तहरीक इंसाफ ने, परवेज लाही साहब ने। 186 का नंबर पूरा लेना हैरान कुन था। वैसे आपके लिए भी हैरान कुन था कि कैसे पूरा हो गया? हैरान कुन तो बिल्कुल नहीं था। इसमें देखें दो तीन बातें साबित हुई हम्म। और हुकूमत को इस बात की बड़ी परेशानी है। एक तो जो कहते हैं ना हम ए पॉलिटिकल थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम ए पॉलिटिकल हैं। अच्छा। आखिरी दम तक पूरी पीडीएम की टीम जो यहाँ बैठी हुई थी इलेक्शंस के अंदर, पीपल्स पार्टी, ये पीएमएलएन, वो यही समझ रहे थे कि अब भी हमें कहीं से दो तीन लोगों को उठा लिया जाएगा हम्म। और इनके नंबर्स पूरे नहीं होंगे। तो एक तो ये बात साबित होगी, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रही है इसमें। उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और सियासतदानों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आइंदा आपको अपनी जंग जो है वो खुद लड़नी पड़ेगी। सर, आपने अभी कहा था कि 186 जो पूरे हुए थे उससे साबित हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, पॉलिटिकल है। मगर खान साहब का मौकिफ थोड़ा अलग है। वो ये कहते हैं कि डराया भी गया, धमकाया भी गया। रेड लाइन की बात इमरान खान साहब ने कर दी थी। तो देखें कुछ लोग जाके ना अपने नंबर्स बनाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, देखें जी मैं कितना लॉयल हूँ आपके साथ, वो ऐसी शुरू हो जाती है, प्राइवेट नंबरों से कॉलें आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बीच में कुछ भी नहीं था, किसी को कॉल नहीं गई। वो लोग जो समझ रहे हैं कि हमने आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना, वो 5 करोड़ 10 करोड़ पकड़ के साइड पे हो गए होंगे। जिसने इलेक्शन लड़ना है और पॉलिटिकल सोच है जिसकी, वो कभी भी पैसे नहीं पकड़ेगा और इस वक्त मैदान से हटकर दूसरी तरफ नहीं जाएगा। हम्म। उसे पता है कि वोट कहाँ पर मिलना है, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं वो कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है, बस एक क्विक कमेंट कर दें। हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि जो 35 इस्तीफे मंजूर हुए थे
उनमें इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगी। तो आपको लगता है वहाँ ज़िमनी इंतखाब होगा या वो भी नहीं हो पाएगा? 35 सीटों में इमरान खान साहब लड़ेंगे। जैसी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको जवाब भी वैसी उसी पॉलिटिक्स में आएगा। क्योंकि ये कोई तरीका तो नहीं था कि एक तरफ उन्होंने ऐलान किया कि हम असेंबली में वापस आ सकते हैं, दूसरी तरफ आपने इस्तीफे देकर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो आप 35 सीटों पे खान साहब लड़ेंगे और 35 पे जीतेंगे, हुँ। तो ये लोग जो है मुकाबले में कोई किसी को खड़ा नहीं करेंगे। और पीडीएम ने कहा है हम नहीं जाएँगे। अच्छा सर, ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है हमारी पॉलिटिक्स में। राब्ता हुआ है तहरीक-ए-इंसाफ का नई एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए, हर वक्त राब्ते रहते हैं, अच्छा। नई हो पुरानी हो। ये ऐसी था कि बाजवा साहब नाराज हो गए, अब शायद राब्ते खत्म हो गए, अब ये हो गया शायद राब्ते खत्म हो गए। एस्टेब्लिशमेंट इज पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। या दे आर स्टेक होल्डर, बिग स्टेक होल्डर। अगर वो इकोनॉमी को देख रहे हैं कि मईशत के साथ डिफेंस एंड योर सिक्योरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमी। अगर इस मुल्क के ये हालात हो रहे हैं, तो क्या वो पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या उन्होंने पेंशन नहीं देनी? क्या उन्होंने तनख्वाहें नहीं देनी? मतलब आपकी 12 लाख से ज्यादा फोर्स। पैरामिलिट्री ट्रुप्स हैं, मिलिट्री ट्रुप्स हैं, फौज है, दहशत गर्दी है, आपकी मतलब डिफेंस के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए। तो ये सारे मामलात जो हैं, मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि ये सारे मामलात रिलेटेड है और इनको सबको बैठकर ये फैसला करना चाहिए कि मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है हमने। अब खान साहब ने कल कहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरा नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो तो रिलेशनशिप रिलेशनशिप या रिलेशनशिप तो किस एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप तो किसी का भी नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट इज पार्ट ऑफ अस, वी आर हाँ। पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो उस नाते तो हर एक का रिश्ता है, हुँ, हुँ। चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मकसद उनका शायद ये कहने का हो कि मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैं साथ बैठ के गपशप नहीं लगा रहा, अच्छा। लेकिन राब्ते तो हमेशा रहते हैं। अच्छा सर, वैसे एजाज साहब क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, रिलेशनशिप ना होना ज्यादा खतरनाक है या रिलेशनशिप खराब होना एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा खतरनाक है? नहीं देखें, ना होना ना होना, हम्म। देखें अपने अपने दायरे में अगर सब रहें तो मामला ठीक ठीक रहते हैं। जब आप अपने अपने इख्तियारात किसी और के हाथ में दे दें, जिस हम्म। तरह इस वक्त सियासतदानों ने आधे इख्तियारात अदालतों को दे दिए हैं हम्म। और जो बचे कुचे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को दे दिए हैं, तो इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। ये अब थोड़ी दिनों बाद देखेंगे कि हाथ मल रहे होंगे अपने, कि इनकी समझ नहीं आ रही होगी कि हमारे साथ हुआ क्या है, हाँ। अगर ये अपने इख्तियारात किसी और को दे देंगे तो। और सर कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में दो सोचें हैं, एक तहरीक इंसाफ की हामी है और एक एंटी पीटीआई गालिबन चल रही है। कोई दो सोचें नहीं होती, हम्म। वहाँ एक से सोच होती है और कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये ऐसा हमारा इंस्टीट्यूशन है जो इंटैक्ट है, हम्म। और वो इस वजह से है कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन है इस इदारे में। और ये कहना जी कि आधे इधर हैं आधे इधर हैं, मतलब देखिए वो पाकिस्तानी है। या हर घर के सब अंदर पाकिस्तानी। सबकी फैमिलीज हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके गांव हैं, उनके शहर हैं जहाँ पे वो घरों में जाते हैं। हर घर में अब पॉलिटिक्स दाखिल कर दी है इमरान खान साहब ने। हम्म। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें जो ए पॉलिटिकल घर थे न- पहले वो भी अब पॉलिटिकल हो गए हैं। हाँ। देखें, जो जो फौजी हैं उनके बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, उनके घर हैं, उनके मिलना जुलना लोगों के साथ है, वोट डालने जाते हैं, तो सियासत में से दूर कैसे रह सकते हैं? उनकी भी अच्छी सोच भी है और गलत सोच भी है। जो समझ रहे हैं कि जी ये पार्टी सही है उसको वोट देंगे, जो समझ रहे हैं दूसरी पार्टी सही है उसको वोट देंगे। ये तो नहीं कह सकते कि अगर फौज ने कहा हम ए पॉलिटिकल हैं तो सारे खानदानों को भी निकाल दें उसके अंदर से। अच्छा। चलें सर, आखिरी बस 2 सवाल। इस तरह की बातें हो रही हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में कि आने वाले कुछ हफ्तों में इमरान खान को या गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। तो इस तरह की कोई बात चल रही है? चल नहीं रही है, ख्वाहिश है, पीडीएम की ये ख्वाहिश है और बड़े अरसे से ये ख्वाहिश है। ये तब्दीली अभी जो आई है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उससे पहले की उनकी ख्वाहिश है, और बार बार वो जाकर यही मिन्नतें कर रहे हैं कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें हुँ। तो फिर हम इलेक्शन लड़ में चले जाते हैं। और अब उनकी इस ख्वाहिश को वो पूरा भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस माह के एंड तक उनको किसी तरीके से नाअहल करार दिलवा दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो उनके काबू में है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई हरबा इस्तेमाल किया या कदम उठाया तो इसका समझ लें कि इसके पीछे पीडीएम की हुकूमत खड़ी हुई है। लेकिन
वो कुछ अरसे के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे कि शायद खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, शायद ये हो जाएगा, लेकिन कोर्ट्स ने फिर उनको बहाल कर देना है। और ये एक रियलिटी है। अब इस रियलिटी से आप आंखें बंद नहीं कर सकते। आप कबूतर नहीं बन सकते कि बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लें। आपको अब मुकाबला मैदान में करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है, जो नई बात होने को जा रही है वो ये है कि जो लोग इस वक्त नाअहल हैं वो शायद अहल हो जाएं, लेवल जैसे प्लेइंग नवाज फील्ड। शरीफ साहब हो गए, दीगर लोग हो गए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, जैसे कि अभी जो फैसले आए हैं उन फैसलों के मुताबिक दूसरे फैसले भी आ जाएंगे। आप जहां से आपके मुताबिक फैसल वावड़ा जिस तरह से अहल हुए हैं, वैसे नवाज शरीफ साहब भी अहल हो सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब भी हो सकते हैं। और फिर जो एक बात चल रही है नई जमात की, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, उस पर काम जारी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो होगा। मैं समझता हूँ कि इस किस्म का जब तक के इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व ना हो, जब तक ये मामलात नहीं हो सकते। कुछ तसलसल चल रहा था, एमकेएम को इकट्ठा करने की कोशिश की, वो इलेक्शन से ही भाग गए। हाँ। ठीक है ना। कुछ पीपल पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की कि बाप वाले उधर डालने शुरू कर दिए। वो देखा ये तो वहीं के वहां खड़े हुए हैं, ये डेड नहीं डाल सकते इमरान खान को, तो अब उन्होंने कहा चलो अपना अपना काम खुद करो। अच्छा, मतलब इमरान खान जो है वो इस वक्त पावरफुल हैं। पावरफुल नहीं है, पॉलिटिकल फोर्स है। पावरफुल तो कोई भी नहीं हो सकता ना। उनके पास कोई टैंक तो है नहीं कि वो अपनी पावर का की एग्जिबिट करें। वो पॉलिटिकल एक सबको पछाड़ पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं। और उन्होंने इन सारी पीडीएम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जो इनको समझ नहीं आ रही कि ये दो मोटरसाइकिल आ रहे हैं हमारी तरफ के, ट्रक आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबको ये, सब अदारों को ये मालूम हो गया कि जब तक स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी नहीं आएगी हम इस दलदल से नहीं निकल सकते। जहां भी बेटर सेंस प्रिवेल करेगी वो यही कहेंगे हाँ यार अब इलेक्शन करा दो। खान साहब ने किसी की कोई कट्टा तो नहीं खोला हुआ ना कि कह दें यार ठीक है, बातें हो जाती हैं। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में जो कुछ कह दिया था वो कुछ कम तो नहीं था। उसके बाद उनकी पार्टी जो है हुकूमत में आ गई, तो खान साहब ने ऐसा कौन सा कर दिया कि कोई गोली चला दिया या कोई मसला कर दिया। उन्होंने भी कोई ऐसी पॉलिटिकली अटैक किए ना, कोई मतलब अच्छा। अ, अच्छा, बस फिर जो पुरानी स्टैब्लिशमेंट में बाजवा साहब का दौर और अब का दौर डिफरेंस है, तब्दीली आ चुकी है पॉलिसीज के बहुत लिहाज बहुत तब्दीली आएगी। देखें बाजवा साहब के दौर में और अब के दौर में बड़ा फर्क होगा। से। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं इनका अपना तरीकाकार होगा। इनके मतलब ही हैज नो skeletons इन हिज कबर्ड, so he is not obliged कि मैं अब आया हूं तो अब मैं ये करके दिखाऊं इनको। बाजवा साहब पहले 3 साल उनके बड़े अच्छे गुजरे थे। हम्म। उसके बाद जो अगले 3 साल थे उसमें कुछ लोगों ने उनको कुछ वहम डाल दिया, कोई गलतफहमियां हम्म। पैदा हो गई, जिसकी वजह से सारे मामला जो है खराब हुए। अच्छा सर, एक्सटेंशन की जब बात हो रही थी बाजवा साहब की, आप शामिल तो नहीं थे जो खान साहब के पास गए थे एक्सटेंशन वाली बात लेकर? नहीं नहीं नहीं, वो कोई भी नहीं गया था। वो तो ऐसी बातों बातों में कह दिया था, लोगों ने बना लिया तायात एक्सटेंशन। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये जब पहली एक्सटेंशन हुई थी 2019 में, गालिबन 4 लोग गए थे खान साहब के पास। मेरा ताल्लुक ही नहीं था खान साहब के साथ। 3.5 साल तो वो वजीर आजम रहे, मैं मिला ही नहीं उनको। मैं अच्छा। तो उनको पहली दफा मिला था जब उन पे हमले शुरू हो गए थे 5 मार्च को, जब मुझे पता लग गया था कि रजीम चेंज हो रही है। तो मैंने कहा कोशिश करूं कि मुझे पता था कि अगर ये जिस तरीके से हटाया जा रहा है। देखें ऑप्शंस क्या थे, 3 ऑप्शंस थे इनके पास, जो कि नॉन पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट होती है ना, जब पॉलिटिकल डिसीजंस लेती है तो गलतियां भी होती हैं, या माजरत माजरत के साथ। उस वक्त ऑप्शन ये था कि इमरान खान साहब किसी और को पीछे होके किसी और को आगे कर दें, असद उमर, यानी कि शाह इस्तीफा। महमूद और परवेज खटक। चल जो भी था। या उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा ऑप्शन था उनके पास कि जो है इलेक्शंस करवा दें। तीसरा ऑप्शन था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए। इलेक्शंस पे सब मान गए थे। अगर किसी में अकल होती, पॉलिटिकल एक्यूमन होता, तो उनको चाहिए था जी इलेक्शंस करवा दो। खान साहब उस वक्त पॉपुलैरिटी लो स्टेप पे थी और पीडीएम में लोग भाग रहे थे, पीटीआई के लोग जा रहे थे, नून लीग में कोशिश कर रहे थे कि हमें टिकट मिल जाए। इलेक्शंस करवाए थे तो यही टोला आगे बैठ जाना था। गलती ये हुई है कि एक अनपॉपुलर लीडर को निकाल के पॉपुलर बना दिया और एक पॉपुलर पार्टी को ला के अनपॉपुलर कर दिया। अच्छा, और ये खुद फिर पीडीएम वाले इसमें शामिल हो गए?
पीडीएम वाले तो फिर शामिल हो गए ना, उनको तो शौक था शहबाज शरीफ साहब को मैं वजीर आजम बनूं। हुँ। उसके लिए उन्होंने फिर भाई को भी मनाया और बाकी भी जो चीजें बेलनी पड़ी उन्होंने बेली सारी। चलें लास्ट में बस मुझे ये बता दें, बस ये आखिरी कमेंट है आपका। आसिम मुनीर साहब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, मुलाकात हुई है खान साहब की उनके साथ? आपने भी कोशिश नहीं, की? अभी अभी उनकी मुलाकात मेरा ख्याल नहीं हुई है। हुँ, और ना ही ऐसी कोई बात है कि वो सियासी मुलाकातें करें। हुँ, लेकिन उन्होंने जो जो फैसला हुआ है कि पॉलिटिकल रहना है, हुँ, और जो अदम एतमाद के वोट के बाद चीज उभर कर सामने आई है, एस्टेब्लिशमेंट अपना वही किरदार अदा करेगी और वो कह रही है कि ये लड़ें, और जब नहीं लड़ेंगे तो फिर वो मास्टर है ना, मैंने ये कहा था वक्त आ गया है कि मास्टर को डंडा शायद उठाना पड़ जाए। हाँ, अगर ये अपने हाथ से इनकी गेम निकल जाएगी ना जब, हुँ, तो हुँ। फिर मास्टर डंडा उठाएगा, तो फिर ये खामोशी से सारे एक जगह बैठ जाएंगे। सर और वो अभी चक्कर तो नहीं लग रहे हैं वहाँ पर? वो डिग्गी वाली बात आपकी बड़ी मशहूर हुई थी, हुकूमत के लोग लगा तो नहीं चक्कर? नहीं नहीं, वो तो जब भी मुलाकात होती है तो यही कहते हैं। उनकी तो एक ही रट थी ना उनकी पहले। हुँ, अब उनको वो चांस मिल नहीं रहा कि जी इसको नायल करें, इमरान खान को फिर इलेक्शंस करवा दें। ये कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, लोग अब बाहर नहीं निकल रहे, गोली लगी तो लोग नहीं निकले, मतलब तरह तरह के उन्होंने मफरूजे बनाए हुए हैं, यानी हाइपोथेटिकली। हाँ तो इस वजह से वो नहीं है। लेकिन अब वो नहीं होगा जो ये चाह रहे हैं। अब इनको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। और इलेक्शंस हो जाएँगे इंशाल्लाह। इलेक्शंस करवाएंगे, मेरे ख्याल में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो फिर दूसरी तरफ फिर आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई चीज होगी तो वो फिर किसी के फायदे में नहीं होगी। सर, थैंक यू सो मच इजाज़ुल हक साहब आपके वक़्त